इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सन के बारे में। सन हमारे प्लानिटरी सिस्टम का सेंट्रल बॉडी है। बीच में सन है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सन जो स्टार है, ये एक स्टार है जो कि अर्थ से सबसे पास है और इसीलिए जो हमें मेजर एनर्जी मिल रही है वो सन से मिल रही है। सन एक बहुत बड़ा स्फीयर है, बहुत गर्म गैसेस का। इसका डायमीटर 1.39 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स है और मास 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स है। इसको अगर हम कंपेयर करें अर्थ से, तो अर्थ का डायमीटर 1.27 इंटू 10⁻4 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करीब करीब सन का डायमीटर 100 टाइम्स अर्थ से ज़्यादा है और जो मास है वो अर्थ का 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स है। तो सन का मास जो है वो भी अर्थ से कई टाइम्स, हम देख सकते हैं, मनी टाइम्स ज़्यादा है। तो अर्थ जो है एज कम्पेयर टू सन वो काफ़ी एक स्मॉल बॉडी है और सन जो है ये काफ़ी मैसिव बॉडी है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है अर्थ और सन का, ये करीब 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स के बराबर है। सन की जो टोटल लाइफ एस्टिमेट करी गई है वो करीब 8 बिलियन ईयर्स मानी जाती है, जिसमें से अभी सन की जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर्स के बराबर है। सन में 74% हाइड्रोजन है, मेनली हाइड्रोजन है 74%, 25% हीलियम है और बाकी का जो 1% है वो करीब 100 केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना है। सन अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट और इसका जो रोटेशनल पीरियड है ये सोलर लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर हम अर्थ से देखें तो जो सन का इक्वेटोरियल रीजन है ये अपना रोटेशन 27 डेज में पूरा करता है और जो इसके पोल्स हैं ये करीब 32 डेज में अपना रोटेशन पूरा करते हैं। जो भी सोलर एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्चुअल में न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हो रही है, जिसमें कि सन के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि कोर है वहाँ पे हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में होता है, जिसकी वजह से जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रखा है जिसमें कि फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन से हीलियम का कन्वर्जन कोर में चल रहा है, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मेंटेन रहते हैं। सन के स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीरियर और आउटर स्ट्रक्चर, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर पे। जो इंटीरियर पार्ट है सन का उसमें हम तीन लेयर्स कंसिडर करते हैं, कोर, रेडिएटिव लेयर और कन्वेक्टिव लेयर। जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है वो कोर में होता है। कोर का बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वहाँ पे कोर में मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। कोर के बाद में जो नेक्स्ट लेयर है वो रेडिएटिव लेयर है। रेडिएटिव लेयर एक इंसुलेटर की तरह से काम करती है और वो जो कोर का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने का काम करती है। रेडिएटिव लेयर की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है, जो हीट या टेम्परेचर्स हैं, वो कोर से बाहर नहीं निकल सकते। तो इस वजह से कोर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहते हैं। रेडिएटिव लेयर के बाद में जो कन्वेक्टिव लेयर आती है, इसका टेम्परेचर कुछ कम होता है और यहाँ पे रेडिएशन भी कम होती है। मेन एनर्जी ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, इसीलिए इसका नाम कन्वेक्टिव लेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 6 जोन्स हैं, जो 6 लेयर्स हैं सन की, वो दिखा रखी हैं। अंदर कोर, फिर रेडिएटिव लेयर, कोर, फिर रेडिएटिव लेयर जो रेडिएटिव जोन है, फिर कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। हम आगे की बात करते हैं। जो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सन है उसके 3 लेयर्स हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। फोटोस्फीयर सबसे स्टेबल होता है और सबसे कूल होता है। इसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है। ये हमें एक ब्राइट डिस्क जैसा दिखता है, जबकि ये डिस्क बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म ब्राइट नहीं होती है, क्योंकि जो जो भी लाइट आ रही है वो कुछ कूलर लेयर्स और कुछ हायर टेम्परेचर लेयर से आती है, तो कुछ ठंडी गर्म लेयर से आ रही है। इस वजह से डिस्क की यूनिफॉर्मिटी बहुत एक जैसी नहीं होती, पर फिर भी ये एक ब्राइट डिस्क है और ये सबसे स्टेबल है। उसके नेक्स्ट लेयर जो होती है उसके बाद में, फोटोस्फीयर के बाद में, वो होती है क्रोमोस्फीयर। ये एक गैसियस लेयर है। इसका टेम्परेचर हायर होता है और इसकी डेंसिटी कम होती है फोटोस्फीयर से। उसके बाद में जो लास्ट लेयर है वो कोरोना की होती है, जहाँ पे हाईली आयनाइज्ड गैसेस हैं और टेम्परेचर बहुत हाई है, 10⁻6 केल्विन का है। इसकी डेंसिटी काफ़ी कम है पर टेम्परेचर बहुत हाई है और यहाँ पे हाईली आयनाइज्ड गैसेस हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो एक्सरेज हैं उनका प्रोडक्शन काफ़ी होता है। यहाँ से एक्सरेज जनरेट होती हैं पर ये एक्सरेज अर्थ तक नहीं पहुँच पाती हैं। क्रोमोस्फीयर और कोरोना जो है ये गैसियस लेयर्स हैं और इनमें बहुत चेंजेस होते रहते हैं। समय के साथ ये काफ़ी बदलते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा टाइम वेरिएंट कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू फोटोस्फीयर। तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बेसिक एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में। थैंक यू सो मच।